Hello बच्चों, it's so good to see you all once again, but now on YouTube platform. आप सोच रहे होंगे YouTube पर तो बहुत सारे YouTubers, टीचर्स ऑलरेडी चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, तो कुमार सर ऐसा क्या खास लेकर आए होंगे? सच में डिफरेंस अगर मिलेगा तो ही तो इंटरेस्ट आएगा, है ना? बच्चों, आपके कुमार सर ये अच्छे से जानते हैं और इसलिए उनका इंटेंशन और पेडागोजी हमेशा इजी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर रहता है। और जैसा आपने मेरी लाइव क्लासेस में हमेशा देखा है, द ग्रेट मैजिक चैप्टर क्लास में ही याद हो जाता है, वैसे ही आपको यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में भी मिलेगा। बट क्या ये काफी होगा सर? क्या कुछ एक्स्ट्रा मुझे मिलेगा? जरूर मिलेगा बच्चों, जरूर मिलेगा। Let us understand what Kumar sir brings to you again as the most exclusive content that you don't get anywhere, neither in your classroom sessions of most of the other teachers, nor in any of the maximum YouTube videos across the platform. सबसे पहले बच्चों, स्क्रीन पे जैसे पॉपअप हो रहे हैं अलग अलग बेनिफिट्स लाइक मोस्ट एक्सक्लूसिव कंटेंट, फ्री, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, as per in synchronization with new education policy NIP, and in dual language English plus English, and with super benefits, the 13 super benefits। मैं आपको पहले ये बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर में दिखाए गए सारे के सारे नोट्स जो कि मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किए होंगे, वो सारे नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, लर्निंग ट्रिक्स के साथ बच्चों। Takeaways to recall quickly the most important and valuable और the scoring points, टाइमलाइन फ्लो चार्ट या फिर माइंड मैप के फॉर्म में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की बैक एक्सरसाइजेस विद सॉल्यूशंस, वर्कशीट्स चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, दोनों तरह की वर्कशीट्स आपको विद सॉल्यूशंस मिलेंगी बच्चों। ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इसमें एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग। और सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव की बात करूं बच्चों तो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, सभी तरह के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस भी अपलोड किए गए हैं बच्चों, वो भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको चैप्टर से आए हुए PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो बोर्ड में आए थे, बोर्ड एग्जाम्स में आए थे, वो भी विद सॉल्यूशंस मिलेंगे बच्चों। साथ ही साथ कुमार सर के साथ लाइव सेशन अटेंड करने की भी फ्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। ये सब बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इतना ही नहीं बच्चों, यू विल ऑल्सो फाइंड क्विक रिवीजन वीडियोस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, एंड द वीडियो ऑप्शंस विल बी इन ड्यूल लैंग्वेज। इंग्लिश भी है बच्चों और कंप्लीटली इंग्लिश में भी। एंड द एंटायर पेडागोजी यू विल फाइंड एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हंसते हुए, खेलते हुए, क्वेश्चंस ढेर सारे करते हुए और उन सारे क्वेश्चंस के सुपर्ब आंसर्स को समझते हुए मेरी और आपकी जर्नी चलती रहेगी। बच्चों, मैं रेगुलरली बहुत सारे चैनल्स देखता रहता हूं, बहुत से देखे हैं और कई सेशंस को भी अटेंड किया, लेकिन ये सब करने के बाद भी आई कैन सी दैट लेक्चर्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, जो कि सभी का ऑलमोस्ट एक्चुअल ट्रेंड है कि चैप्टर एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करो और फिर पेड सेशन पिच कर दो, एंड दैट्स इट। आपने भी एक्नॉलेज किया होगा, बट थैंक गॉड बच्चों, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहां पर यू विल फाइंड दैट आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट चैप्टर फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कीपिंग इन माइंड द थ्री एक्चुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फैक्टर्स जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। फर्स्ट, engage to understand. Second, remember to recall. Third, write impressively। मतलब आपको इस तरह से समझ में आए कि आपको अच्छा लगे, इंटरेस्ट डेवलप हो, आपके दिमाग में चीजें बैठे। अब उनमें से याद करने लायक बात कौन सी होगी? हर टॉपिक की, हर क्वेश्चन जो उसमें से बन रहा होगा,
उसमें से मैं क्या याद करूं जिससे मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। अच्छा जी, याद तो कर लिया, लेकिन एग्जाम तक या एग्जाम के समय मुझे वो सारा का सारा ऐसे रिकॉल हो जाए जैसे मेरे फिंगर टिप्स पे हो। ये कैसे होगा? प्लस इतना अगर मैंने कर लिया तो क्या बस वैसे ही लिखने से मार्क्स मिल जाएंगे, या मैं उसे कैसे इम्प्रेसिवली लिखूं जिससे कि एग्जामिनर को यह समझ में आ जाए कि मुझे सिर्फ आंसर आता ही नहीं है, बल्कि मैंने उसे इम्प्रेस भी कर दिया है। तो बच्चों, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू राइट। तो सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि ये समझ में भी आना है कि रेलेवेंट क्या सुना और उसको दिमाग में फीड किया टुवर्ड्स द टॉपिक, है ना। सेकंड, यू शुड बी एबल टू लर्न इट इजिली एंड क्विकली। इफ इन एन इंटरेस्टिंग फॉर्म, इफ यू कैन रिकॉल, देन तो कोई बात बनी। समझा ऐसे कि साथ साथ ही याद हो गया, और याद हुआ कि एग्जाम में रिकॉल करना फिंगर टिप्स जैसा हो गया। मजा आएगा ना अगर सच में इतना आसान हो जाए। आपने तो देखा ही है बच्चों मेरी लाइव क्लासेस में, यहां भी वैसा ही हम देखेंगे। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, should be able to write it in the most impressive form where the examiner has to get impressed and you to score 100% marks। और ये पॉसिबल है बच्चों, आंसर इतना सटीक और बेहतरीन हो कि एग्जामिनर्स फुल मार्क्स देने के लिए बाउंड हो जाए। तो स्ट्रैटेजी रहेगी बच्चों, इंगेज टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर टू रिकॉल, राइट इम्प्रेसिवली। और बच्चों ये सब हमारी सीबीएसई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लेटेस्ट गाइडलाइंस में भी सजेस्ट करता हुआ आपको दिखेगा, विच इज ऑलवेज माई एक्चुअल प्रैक्टिकल पेडागोजी। तभी तो बच्चों आप सबका इतना प्यार मुझे अब तक मिलता आया है। These are all the key areas being effectively addressed you will find in my videos। कैसे? तो दो बातें हमें देखनी होंगी ताकि चैप्टर को हम ऊपर बताए हुए तीनों तरीके से समझें। First, I'm showing you the actual facts keeping to mind to write an answer as per New Education Policy 2020 to score almost full, maybe in class 10th, maybe in class 12th, or even in the non-board classes। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। लेट अस टेक अ क्वेश्चन एज, एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर का नाम है जिसमें से क्वेश्चन लिया गया है, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और लॉन्ग आंसर टाइप की कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चों, मतलब 5 मार्कर फॉर क्लास 10th। कैसे लिखेंगे बच्चों? जनरली हम सबसे पहले दिमाग में 5 पॉइंट सोचने लगते हैं क्योंकि 5 मार्कर क्वेश्चन है। और अगर कुछ फैक्ट्स ईच पॉइंट पे मेंशन कर दें एज एन एग्जाम्पल तो बेस्ट हो जाता है ना। कुछ बच्चे इन्हें पैराग्राफ फॉर्म में, तो कुछ बच्चे इन्हें पॉइंटर फॉर्म में लिख देते हैं। लॉन्ग आंसर जनरली हम 1 to 1.5 पेज से 2 पेज फिल करने की कोशिश करते हैं, और अराउंड 8 से 10 मिनट से 12 मिनट तक भी एक आंसर को लिखने में लग ही जाते हैं। ऑलमोस्ट यही स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं ना। अब समझिए, अगर आप कुमार सर हैं तो आंसर कैसे लिखेंगे? इंटरेस्टिंग सर, आप तो ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुझे तो। बेटा, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं जो 18 इयर्स एंड प्लस पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस से आया है। आपको भी अभी फील हो जाएगा, बस आप देखते जाओ। आपको अभी एक आंसर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या इसका पहला व्यू जो आपके सामने आया वो अपीलिंग या इंप्रेसिव नहीं है? ये जादू ही एग्जामिनर के मन में लाना है बच्चों। जैसा हमने अभी ऊपर समझा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सजेस्ट करती है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो उस फॉर्मेट को किस आसान तरीके से हम क्विकली लिख पाए, सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सजेस्ट करता है एग्जाम रेडी फीचर्स टू बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। ठीक है, तो स्ट्रेटजी जो हम फॉलो करेंगे वो
किस कॉन्सेप्ट पे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि भाई क्लियर WH मतलब व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ की हेडिंग्स के आधार पे आंसर को लिखिए ताकि आपका थॉट स्ट्रक्चर्ड है वो दिखाई दे। फी पॉइंट्स, फी पॉइंट्स मतलब यहाँ पे पैसे वाली फी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कैब्रिवेशन FEE। एफ का मतलब फैक्ट, ई का मतलब एग्जाम्पल और ई का मतलब एक्सप्लेनेशन। तो फैक्ट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में हर पॉइंटर को एक्सप्लेन कीजिए। अंडरलाइन द की टर्म्स इजी फॉर एग्जामिनर। जो भी की टर्म्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो क्वेश्चन के हिसाब से बेस्ट आंसर के कीवर्ड्स बन रहे हैं, उन सबको अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो एग्जामिनर को क्विक व्यू देखने को मिलता है। फ्लो चार्ट, जिससे कि एक क्विक विजुअल भी देखने को मिलता है, या कोई डायग्राम हो रेलेवेंट तो उससे भी। खास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंच लाइन टू बी यूज ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन एंड conclusion also to make your answers memorable and to make your understanding very very impressive। तो स्ट्रेटजी क्या बनी बच्चों? इन 5 बातों को अपने आंसर्स में फॉर्मुलेट करने के लिए क्रेजी फ्रॉग अपसेट फ्लाइंग पैरट। क्या? ये तो बहुत फनी है सर। बिल्कुल, इसलिए ही तो इसे ट्रिक का नाम दिया गया है बच्चों, क्रेजी फ्रॉग अपसेट फ्लाइंग पैरट। ये लाइन आपके बोर्ड या किसी भी रेगुलर एग्जाम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी बच्चों। देखते हैं कैसे। क्रेजी फ्रॉग अपसेट फ्लाइंग पैरट के हर इनिशियल लेटर से हमें समझ आ जाएगा कि ईच लेटर से क्या हमें आंसर लिखते समय ध्यान रखना है। जैसे C फॉर क्लियर, WH हेडिंग्स मींस व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, जैसे स्ट्रक्चर्ड थॉट्स हमने अभी डिस्कस किया। F से मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू elaborate each point in form of FEE, which means fact, example plus explanation. Use to underline the key terms which helps the examiner for a quick and easy look. F से फ्लो चार्ट और डायग्राम्स, जैसे जो भी जॉब आपको दी गई वो बहुत ही पॉसिबल फॉर्म में दिखाई दे, इंस्टेड ऑफ फिलिंग द पेजेस unnecessarily. Again it makes the answer very impressive and helps the examiner for a quick visual. P से very important part बच्चों, punchline to be used while opening the answer, that is the intro plus during the conclusion, also making it memorable, connected and impressive। तो जो हमने डिस्कस किया उसको 2 बार मैंने एम्फसाइज कर दिया। तो कैसा लगा अभी तक बच्चों? आसान है ना? अब जैसे ये मैंने आपको बताया और यहाँ पे मैं चैप्टर शुरू कर दूं तो फिर से वही बात हो जाएगी ना कि एक्चुअली ग्राउंड पे मतलब एग्जाम में लिखना कैसे है वो तो रह ही गया सर। कैसे? सर आपने हमें एक आंसर तो दिखा दिया, सर आपने हमें एक शॉर्ट ट्रिक भी दिखा दी, पर हमें लिखवाया नहीं। सर थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे फिर से वही हो गया जो हम YouTube पे एक चैप्टर को देख के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं पर लिखने के समय हम नहीं लिख पाते। इस फीलिंग की ही बात मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में की थी बच्चों। तो अब मैं आपको आंसर भी लिख कर दिखा देता हूं टू स्कोर द हाईएस्ट एवर। आंसर तो लिखा हुआ है सर, फिर कैसे लिख के? अभी आप देखते जाओ बच्चों, कुमार सर की वीडियो अलग कैसे है अभी आपको इन एग्जाम्पल से ही पता चलेगा। और ये सब डिस्कस करना जरूरी क्यों है? चैप्टर को समझने से पहले ये भी अभी इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों, तो बस थोड़ा सा पेशेंस। और क्वेश्चन लिया था बच्चों हमने, एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आप देख पा रहे हैं बच्चों, बिल्कुल एग्जाम आंसर शीट का रेप्लिका लेकर मैंने आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश की है। आंसर ऐसा ही दिखेगा ना बच्चों? वेरी गुड। आप देखिए, जैसे आपने आंसर लिखा तो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड पे मैंने सेम फॉर्मेट में जो आपको डिस्कस किया उसमें आंसर लिखा है, राइट हैंड में आपको फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है। देखिए आंसर आगे कंटिन्यू में करता जाता हूं, ये मेरा 2.25 पेजेस तक आंसर कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हम क्विक एनालिसिस कर लेते हैं कि ऐसा कैसे हम क्विकली लिख पाएंगे। हमारी यूनिक स्ट्रेटजी याद है ना बच्चों? क्रेजी फ्रॉग अपसेट फ्लाइंग पैरट। वो सोचते हैं और
हमें समझ में आ जाएगा कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसको सोचते ही आप सबसे पहले क्या किया, आपने आपने पंच लाइन में बहुत अच्छा एक इंट्रो स्टार्ट किया। आप देखो, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ऐसे आपने इंट्रो की शुरुआत की है। इंट्रो देने के बाद राइट साइड में मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। फ्लो चार्ट बनाते ही माइंड मैप दिमाग में क्लियर हो जाता है कि मुझे एक्चुअली क्या क्या पूरे आंसर में मेंशन करना है। क्लियर डब्ल्यूएच के हिसाब से आपने एफ डबल ई के अकॉर्डिंग, मतलब फैक्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आपने पॉइंट्स को इलेबोरेट करना है। देखिए मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, क्रेजी फ्रॉग आफ्टर फ्लाइंग पैरट। सबसे पहला आप देखो यहाँ पे सी, क्लियर डब्ल्यू एच हेडिंग्स। देखो डब्ल्यू का आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये डब्ल्यू का हु, डब्ल्यू का वॉट, मैंने सब एरो से कनेक्ट कर रखा है। डब्ल्यू एच कॉन्सेप्ट की खूबसूरती ये होती है बच्चों, ये आपको अपने आप 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देता है, एंड दैट आल्सो इन हेडिंग्स एंड पॉइंटर्स। इलेबोरेट, आपने फैक्ट्स, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन से जो कर दिया, मानो एग्जामिनर के मन को खुश कर दिया। एंड क्लोजिंग अगेन विथ एन अमेजिंग पंच लाइन। वाह, और ये वेरी फेमस एंड टेस्टेड 753 के फॉर्मेट में भी आ गया। 7 मिनट्स में 5 पॉइंटर्स, 3 सब पॉइंटर्स के साथ। यू कैन टेक जस्ट अ मिनट मोर फॉर फ्लो चार्ट और टू ड्रॉ द रेलिवेंट डायग्राम। है ना बच्चों काम की चीज। अब ये मैंने आपको यहां क्यों बताया, क्योंकि हमें सेकंड पॉइंट में ये डिस्कस करना था कि कुमार सर की वीडियोस में यूनिक कंटेंट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मिलेगा। चैप्टर टीचर पढ़ा तो देता ही है, पर ये आपको समझ भी आ जाए और फिर याद भी हो जाए, वो भी क्विकली एंड इम्प्रेसिवली, ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा। क्या कोई टीचर ऊपर दिखाए गए आंसर्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर टॉपिक आपको ऐसे पढ़ा पाएगा, या आपने अब तक यूट्यूब के किसी भी सेशन में ऐसा देखा है। तो बच्चों सेकंड पॉइंट एक्चुअली क्या था, जैसे हमने ऊपर आंसर को लिखने में देखा, चैप्टर को समझाया और समझा इस फॉर्म में। कहने का मतलब चैप्टर को समझाया और समझा इस फॉर्म में क्यों नहीं जाता, मतलब हमें जिस तरह से इवेलुएट किया जाता है उन पैरामीटर से पढ़ाया क्यों नहीं जाता। चैप्टर में टॉपिक्स और टर्म्स तो एक्सप्लेन कर देते हैं और पॉइंटर्स में लिख दे ऐसा बोल दिया जाता है, पर एक्चुअली समझाने के बाद जो आपको याद करना है और लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्टेंट रिकॉल कर पाऊं क्या लिखना है और कैसे लिख पाऊं, उसका क्या, दैट्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, इजंट इट। ये हम देखेंगे मेरे सारे यूट्यूब सेशंस में बच्चों। तो बच्चों आपने आंसर राइटिंग का सबसे सुपर नमूना सैंपल देखा, टिप्स को समझा, विच विल हेल्प यू राइट द बेस्ट इंप्रेसिव आंसर्स। चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं।